हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीकर्ष कुमार सिंह। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ट्रेन के ऊपर। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंडक्ट कर चुके। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वो लेक्चर्स को आप वॉच कर लें, उसके बाद आप अब इस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है, टू ट्रेन 230 मीटर एंड 270 मीटर लॉन्ग है जो कि रन करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी स्पीड दी हुई है 42 और 48 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। दे क्रॉसेस ईच अदर। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो 1 में जो कंसेप्ट बताया था, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को कौन से डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, सबसे पहले डायरेक्शन नोट हम करते हैं अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो हम इसको प्यार से एकदम लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। यहाँ पर नीचे में ऐड का साइन इसलिए लगा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये नोट में आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड बोथ द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी एडेड टू ईच अदर। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नहीं, डेटा अपना पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। क्या करना है, टाइम देखो क्या दिया, सेकंड में दिया, मीटर पर सेकंड में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200 दिया है, 270 है और 230 दिया है, मिला के कितना हो जाएगा, 500। 500 लिख दो नीचे में, ये दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 90। अब मैं आप लोग को ये बताया हूँ किलोमीटर पर आवर से हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो हम कैसे चेंज करते हैं, हम कुछ नहीं कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई बाई किससे करते हैं, 5/18 से। ठीक है, तो हमारे ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 5/18 से। तो 18 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा कितने टाइम्स में आ जाएगा, 20 सेकेंड। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, बोलता है दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ है 125 मीटर एंड दूसरे ट्रेन की जो लेंथ है 375 मीटर है। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक, जो पहले की स्पीड दी हुई है वो 81 किलोमीटर पर आवर है, जो दूसरे की स्पीड दी हुई 63 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड पता है, दोनों की लेंथ पता है। हमसे ये पूछा है कितने टाइम में ये क्रॉस कर लेंगी। हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम is equal to length of train 1 plus length of train 2 divided by speed of train 1 plus speed of train 2। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दिया रहेगा तो दोनों की स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, दोनों की लेंथ को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 400 500 लेंथ हो जाएगी हमारे पास। 500 यहाँ पास हमने लिख दिया। उसके बाद हमें दोनों की स्पीड को भी ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों की स्पीड को ऐड करो। दोनों की स्पीड को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 144। 144। अब हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से जब भी चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, क्योंकि यहाँ आंसर सब सेकेंड्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि ताकि हमारा ये जो किलोमीटर से किलोमीटर है वो कैंसिल हो जाए और ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सेकंड में हमें आंसर मिले। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। 18 8 जा 8 5 जा 40, 500। आराम से एकदम इजी क्वेश्चन रहते, बस आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए, ये हो जाएगा 40।
इसको इससे काट दो, टाइम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, निकाल के लिख लेना, बस इतना ऐसा तो था। अच्छा लग रहा है सेशन? अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जितने भी कंटेंट्स मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सब आपको पेड कोर्स के क्लासेस एकदम फ्री में मिल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 12.5। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो ट्रेन है, एक की लेंथ इतनी दी हुई है, दूसरे की लेंथ इतनी है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 130 मीटर। मतलब ये ट्रेन इधर है, ये ट्रेन इधर है, ये जो गैप दिख रहा है दोनों के बीच में गैप, ये वाला गैप, ये जो गैप है वो 130 मीटर्स का है। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये एक ट्रेन है, उसके बाद यहाँ पास एक ट्रेन है, इनके बीच का ये वाला जो गैप है, यहाँ से ये वाला जो इनके बीच में गैप है, ये पूरा 130 मीटर का है। 130 मीटर्स का ये गैप है, और इनकी लेंथ कितनी दी हुई? 240 और 130। इसकी लेंथ है जो 240 मीटर है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है? 130 मीटर। 130 मीटर। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी लेंथ, कोई भी लेंथ दी रहा है, सारी लेंथ को हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखो, इसका बस एक चीज देखना होगा, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द पैरेलल ट्रैक्स। टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो मतलब कि दोनों की स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐड कर देते हैं। हम सबसे लिखेंगे टाइम। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 240 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 130, और इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? लेंथ ऑफ, एक मिनट, यहाँ डेटा आप चेंज कर लेंगे। 230 और 240 का ट्रेन थी ना, यहाँ पर आप 240 लिख लेंगे, बाकी सब सही है। यहाँ पास आप लिख लीजिए 240। ठीक है, और यहाँ पास हम ऐड कर देंगे 240। बाकी यहाँ पास का अगर आप कैलकुलेशन देखें, 200 मीटर, ये 360 हो जाएगी। यहाँ पास हम लिखेंगे 200 प्लस 160, ये हो गया। अगर अब हम इस पूरे वैल्यू को लिख के अगर मैं एक बार में लिख दूँ तो क्या लिख सकते हैं? ये मैं पूरे को हटा दूँ और अगर मैं ऊपर का देखूँ, ऊपर का वैल्यू कितनी आ रही है? 600 आ रही है क्या? ऊपर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 600, नीचे की वैल्यू आ जाएगी 360। अब इसको मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6 सेकेंड। क्योंकि देखो, ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 टू जा 10, 10 से 100, 0 0 जा कट जाएगा। तो मतलब कि ये और ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? 6 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन जो था मेरे पास आरआरबी क्लर्क 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप कोई भी एक बैंक एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो सबसे इजी बैंक एग्जाम होता है आरआरबी क्लर्क। अगर आप आरआरबी के अंदर घुसना चाहते हो तो आरआरबी क्लर्क जो है सबसे इजीएस्ट एग्जाम है बैंकिंग एग्जामिनेशन। इसके क्वेश्चन बहुत हल्के होते हैं। बस जैसे मैंने लेसन 1 में जो चैप्टर 1 में इसका जो लेक्चर नंबर 1 होगा, उस वीडियो में मैंने जो 5 फॉर्मूले लिखे हैं, उसी एक फॉर्मूले के बेस पे वैल्यू पुटिंग पे अपना आंसर आएगा, और इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है किसी ना किसी शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे सारे बच्चे।
देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक ट्रेन है जो 220 मीटर लेंथ है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतने की स्पीड में चलती है और वो क्रॉस करती है एक अगले अलग ट्रेन को जो 230 मीटर का है, जो कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। द स्पीड ऑफ ट्रेन हमें निकालनी है, कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। उसमें बस स्पीड की वैल्यू नहीं दी हुई है एक की, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है। तो जब एक सारी वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो लास्ट में जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी इजिली। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं करना है, मैंने आप लोग को क्या बताया है, अब मैंने आप लोग को ये बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है, अगर जो दूसरे ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं क्या है एक्स, एक्स मैंने मान लिया, स्पीड हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 72, पहले ट्रेन की स्पीड, दूसरे ट्रेन की स्पीड को मैंने ऐड किया ऐड, ऐड करने के बाद इसको मैं चेंज कर दूंगा किस में, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। के बाद हम डिस्टेंस की बात करें, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दो, कितना आएगा 450, यहाँ लिख दो 450। और टाइम है, टाइम है ना, टाइम हमें निकालना है क्या, नहीं टाइम दिया हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ कट रहा है क्या, मैं छोटा कर दूं क्या इसको, दिख रहा है टाइम अब, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर 9 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। अब जैसे ही आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, बस एक वैल्यू बची हुई है, उसकी आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, आप कुछ मत करिए, इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 9 5 जा 50 टाइम्स में चला जाएगा ये, 5 से इसको आप काट देंगे 10 टाइम्स में। ओके, अब हम इसके वैल्यूज को देख लेते हैं इधर मल्टीप्लाई कर, ये 18 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, तो 72 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 180 में से हम माइनस कर देंगे 72, हमारे पास कितना है 108, 108 मीटर, 108 आ जाएगा इसकी क्या स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं आए ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत 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 इजी होते हैं। अगर मैं इसको आपको वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था लेक्चर 1 में, उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, देखना क्या था, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यही मैंने बताया था। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। ठीक है, ये है, बस इसी फॉर्मूले पे तो सॉल्व हो गया, ये देखो इसको फॉर्मूला नोट कर लो, ये जो फॉर्मूला इसको नोट करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, अब जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ना एग्जैक्ट वैल्यू बस पुट कर देना, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ 220 मीटर रख देना, यहाँ पास रख देना आप लोग 230 मीटर, यहाँ पर स्पीड 1 रख देना 72, स्पीड 2 की वैल्यू x पुट करेंगे, यहाँ टाइम की वैल्यू रख देना 9, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कितने अच्छे से तरीके से मैंने आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के कंसेप्ट से बताया, अगर आप चाहें तो इसको भी एक नोट कर लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है इसके मदद से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आया है नीचे वाला ये इसी का नेक्स्ट वर्जन करके मैंने अपनी मेहनत से आप लोगों के लिए इसको फॉर्म किया है, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है, मैंने अपने आप से अपने तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है सभी लोगों को, विजिबल है, यस विजिबल है।
अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, आइए हम वो देखते हैं। मेरे पास क्या है, एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कंप्लीटली क्रॉस करती है 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन को, जो उसके तरफ आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, उसी के तरफ वो आता है, ठीक है, इन वाई सेकेंड, ठीक है। हमें ये नहीं पता कितने टाइम में आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या वैल्यू दे दी गई है, वाई सेकेंड, ठीक है। If the first train is traveling at a speed of 44 km per hour and the second train is at a traveling at 56.8 km per hour, then what is the value of y? देखो y वैल्यू दे दिया है, इससे डरना नहीं है। y की जगह बोल देता what बोल देता, राइट दिस इन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस विथ ईच अदर द ट्रेन्स, ऐसे करके कुछ एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना देता है। तो यहाँ पर बस y दे दिए तो बहुत सारे बच्चे जैसे ही क्वेश्चन नंबर देखेंगे x एंड y की वैल्यू पूछ लिए नहीं सॉल्व करेंगे। भाई पर ये देखो एग्जाम कौन सा दे रहे हो, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, इसको नहीं निकाल लोगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे एक चीज़ पता है, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पहले की स्पीड कितनी दी है 44 और दूसरे की स्पीड कितनी दी है 56, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 108.8 स्पीड आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। लिख लो उसको, हमने ऐड कर दिया, मेरे पास इधर स्पीड आ गई 108.8 की स्पीड आ चुकी है मेरे पास, ये मैंने स्पीड लिख दिया इधर। अब मैं डिस्टेंस की तरफ फोकस कर रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है 560 डिस्टेंस है क्या, 560 दिया है, डिस्टेंस लिख लो, 560 हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस। अब मैं पूछूं टाइम पता है क्या अपने को, टाइम पता है, टाइम नहीं पता है। जब टाइम नहीं पता है तो टाइम को हम ले लेते हैं टी, यहाँ पर हमने क्या लिखी, स्पीड लिखी हुई है। टाइम हमेशा कैसे होता है, सेकंड्स में होते हैं, 21 सेकंड, 18 सेकंड, 20 सेकंड, 22 सेकंड, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, बेशक करना पड़ेगा। तो जब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ 108.8 इंटू 5/18, चलेगा क्या, चलेगा क्या। ये जो मैंने इधर लिखा है कुछ नहीं, यहाँ पर डेसिमल है, ये डेसिमल को अगर मैं ऊपर से हटा दूँ, ये डेसिमल अगर ऊपर से हट गया, ये डेसिमल अगर मैं ऐसे हटा दूँ, नीचे मुझे एक 10 लिखना पड़ेगा, नीचे में मैं लिख देता हूँ एक 10, दिख रहा है सभी लोगों को। ये डेसिमल ग्रीन से हटा है तो ग्रीन से मैंने नीचे में 10 लिख दिया है कि ताकि आप लोग को कलर चेंज रहते हो समझ में आ जाए। ओके, विजिबल है अच्छी तरीके से, मैंने चेक कर लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे हम कौन किसको वैल्यू को काटेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, आपका डायरेक्टली टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा टी का वैल्यू, हाँ 108.188 हो गया है। कुछ नहीं करते हैं, इसको काट लो सबसे पहले, 5 बन जा, 5 2 जा, 2 से कट गया, 2 से कटने के बाद हम इसको ऐसा करते हैं, 18 से कितने टाइम में जा रहा है, ये आपका 56 टाइम्स में चला जाएगा, और 56 से ये आपका 10 टाइम्स में चला जाएगा। तो मेरे पास टाइम कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड है, यस 20 सेकेंड मेरे पास हो जाएगा आंसर। अब किसी को कोई डाउट, कोई डाउट था, नहीं। अब तो मैंने आपको इससे बता दिया, बट आप लोगों को पूछोगे कि सर वो जो हमने आपके लेक्चर नंबर 1 में जो आपने फॉर्मूला बताया था उससे ये आएगा, बिल्कुल आएगा। टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई
स्पीड को हमने ऐड कर दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, बस यही चीज़ आप ऊपर करिएगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली टी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे मैंने वही चीज़ किया हुआ है, अगर मैं चाहता तो इसको टी यहाँ ले जाता, एस को यहाँ लिख देता। इतनी सेंस तो आप लोग को अब तक डेवलप हो गई होगी क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हो। तो अगर आप किसी एक ही टीचर्स को फॉलो करते हो तो इससे ये प्रॉफिट होता है आपको कि वो टीचर हर एक क्वेश्चन में सेम अप्रोच लगाने की कोशिश करेगा, तो उसका तरीका, उसके मेथड एक लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मैं जो आप लोग को बताता हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे चैनल। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, मत करो तुम्हारी मर्जी। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, दिख रहा है सभी लोगों को क्वेश्चन? यस, विजिबल अच्छी तरीके से। चलिए ये मैंने तो आप लोग को बता दिया, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे से क्या बोल रहा है, टू ट्रेन हैविंग द सेम स्पीड आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इज 120 meters एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 8 seconds, देन व्हाट स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है चलो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये है, मैं यहाँ पर एक लाइन खींचा सीधी, ठीक है, और मैंने यहाँ पास एक लाइन और खींची सीधी, दोनों की लेंथ क्या 120 120 है, क्योंकि इसने बोला है इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120, मतलब हर एक ट्रेन का लेंथ 120। दो ट्रेन बोला है स्टार्टिंग में, तो दोनों ट्रेन का लेंथ कितना होगा 120, 120 मीटर, यहाँ पास भी होगा 120 मीटर्स, पहली बात। अब क्या बोला है कि ये क्रॉस कर लेते हैं एक दूसरे को कितने में, 8 सेकंड में, यहाँ बस 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ये चीज़ें बोलिए। और हमसे क्या पूछा है, स्पीड, हमें निकालनी है स्पीड, और दोनों की ट्रेन की स्पीड क्या है, सेम स्पीड है, ये पॉइंट को आप नोट करेंगे। जब सेम स्पीड बोला है तो हम दोनों की x किलोमीटर पर आवर मान सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ये वाले की हम मान सकते हैं x किलोमीटर पर आवर। बस कुछ नहीं करना है, अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं सही, कुछ नहीं करना है, दोनों की स्पीड को ऐड कर दो 240, मतलब लेंथ को दोनों ऐड कर दो, सॉरी, दोनों की लेंथ को ऐड कर दो 240 आ जाएगी। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ 8, हमें निकालनी है स्पीड, या टाइम पहले लिख लो, जैसे जैसे मेरा फॉर्मूला था ना, जैसे मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ही लिख के बता देता ना, बहुत सारे बच्चों को डाउट आ जाएगा कि सर कैसे आ गया है। तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, अपोजिट डायरेक्शन है क्या, ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये हो गया, टाइम मुझे कितना दिया हुआ 8 सेकेंड, टाइम की जगह मैंने लिख लिया 8, लेंथ कितनी हो जाएगी 240, ये क्या है एक्स 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 है, यहाँ पास आ जाएगा 2x, 2x किलोमीटर पर आवर में मुझको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से, 5/18। तो साफ साफ देखो तो ये टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं कुछ इस तरीके से आप लोग लिख लोगे क्या, इसको
ये जो टर्म है नीचे वाला मैं इधर लिख लूँ डायरेक्ट, ओके ठीक है। और छींक आ गया मुझे थोड़ा। ये है, ये वाले टर्म को हम इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा दूँ मैं नीचे से, ये मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इंटू 5/18। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि इससे मेरा जो टाइम है वो बचेगा और मेरा एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं इस तरीके के अप्रोच को यूज करता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको काट दो 30 टाइम्स में। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये कट जाएगा, देखो 2, 5 2 जा 10, 10 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में। अब 18 3 जा कितना होता है 54। x इज इक्वल टू 54 इसका आंसर आएगा 54। अच्छा किलोमीटर पर आवर में बोला है क्या? किलोमीटर पर आवर में बोला है ना? हाँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, हाँ ठीक है 54 ही तो आ रहा है, 54 दिया भी तो है, निकाल लेंगे 54 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले ट्रेन, अगले चले। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे क्या बोल रहा है। टू ट्रेन ईच इज, वही वाला यार सेम टाइप है, देखो दो ट्रेन है इतना, दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 200 200 200 मतलब 400 लेंथ हो जाएगी। मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉसेस द ईच अदर इन द 10 सेकंड, इफ द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन। कुछ नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को बताया है, पहले ट्रेन की स्पीड 90 है, उसके साथ हम ऐड कर देते हैं एक्स की। ठीक है, और इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 हो जाएगा। और साथ में हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 400। और नीचे में हम किससे डिवाइड करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें दिया है कितना, 10 सेकंड का हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर टाइम को क्या करेंगे 10 सेकंड लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये है, इसको हम काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो से कैंसर, 5 से काट दूंगा 8 टाइम्स में, कुछ नहीं करना है। तो 8 18 8 जा कितना था 144, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 144, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 इज द आंसर। ओके, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आधे घंटे की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हुई है, इतना इनफ है एक दिन के लिए। ठीक है। ट्रेन एक्स रनिंग एट ए 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द अनदर ट्रेन वाई रनिंग एट अ 52 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड इफ द लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 दैट ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले एक ट्रेन है एक्स जो रन करती है 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो ट्रेन एक क्रॉस करती है दूसरे ट्रेन को जो कि ट्रेन वाई को क्रॉस करती है, जो कि रन कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर पे। ये ट्रेन एक्स है, ये ट्रेन वाई है। ट्रेन एक्स की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन वाई की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्रॉस की, ये चीज़ क्वेश्चन में बोला। और वो क्रॉस कितने में की है? 12 सेकेंड में। ये तो ठीक है, पर ये बोला जो लेंथ ऑफ वाई इज 2/3 लेंथ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं है भाई, रेशियो दे दिया है। इसके पहले हमें क्या दिया रहता था? इसके पहले के क्वेश्चन में कैसे देता था? ट्रेन 1 की लेंथ है 240, ट्रेन 2 की लेंथ है 360, और हमको ऐड करके हम निकाल लेते। और अब यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इसका और इसका क्या कर दिया? रेशियो दे दिया है 2:3 का। ऐसे ये बोल दिया है कि ये जो ट्रेन को क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, वो भी ज़्यादा बेटर लगेगा एग्जाम्पल लेने के। ठीक है, चलो पहला ट्रेन बनाते हैं यहाँ पास, दूसरा ट्रेन। ठीक है, दो ट्रेन है हमारे पास। पहले ट्रेन की अगर मैं बोलूँ, ये क्या बोला है? 2/3 बोला है। 2/3 का मतलब क्या होता है? ये होता है, आप सभी लोग 2/3 से क्या समझते हैं? 2/3 की वैल्यू ये हो गई। तो जो 74 किलोमीटर ट्रेन की जो चल रहा है उसका क्या होगा? पाई इज इक्वल टू इतना ऑफ एक्स ट्रेन। तो यहाँ से वाई और एक्स की वैल्यू आ सकती है क्या? 2/3 की। यहाँ से मेरे पास वाई और एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो मेरे पास वाई और एक्स की वैल्यू आई है, ये मतलब कि किस में होगी? तो हम मान लेते हैं 2 के, और इसको हम मान लेंगे 3 के। मतलब कि पहला जो 74 किलोमीटर पे चल रहा है वो कौन सी ट्रेन है? एक्स ट्रेन है। और एक्स की वैल्यू क्या है? 3 के लेंथ है। मतलब इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 3 के, इसकी स्पीड कितनी है? 74 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है? 2 के है, स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। इसकी लेंथ है 2 के, इसकी स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बोला है। और हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। हम अपना क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला हम जैसे ही अपना हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? दोनों की स्पीड को ऐड कर दें, दोनों की स्पीड को ऐड कर दें, दोनों के टाइम, दोनों के लेंथ को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, तो मतलब इसमें क्या आ जाएगा? 126। यहाँ पास हम करेंगे स्पीड, तो 126 आ गया है। ठीक, इनकी स्पीड आ गई है। स्पीड को हमेशा किसमें चेंज करते हैं? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। तो यहाँ पास हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गई। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस, डिस्टेंस की हम बात करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5 के। 5 के का हमारे पास आ गया है डिस्टेंस। और ठीक है, अब हमारे पास टाइम कितना है? 12 सेकंड का टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पास हम लिख लेंगे 12। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आपका आ जाएगा आंसर, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। कुछ मत करो यार, ये देखो 18 7 जा 126। ठीक है, 5 से 5 को कैंसिल कर दो, ये के इधर 72 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 84।
के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पास, के की वैल्यू आ जाएगी अभी 84। ठीक है, हमसे क्या पूछा, एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछा है तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है 3 इंटू 84 इज इक्वल टू 252, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 252। ठीक है, देख के नोट कर लीजिए। अरे यार, ये बहुत सारे बच्चे डाउट पूछे ये 252 कैसे आ गया और यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए। अरे भाई ये देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स की। जो हमारे पास ये ट्रेन एक्स था ना, ये वाला ट्रेन जो इतने की स्पीड में रन कर रहा है, ये ट्रेन याद आया। ठीक, ये जो ट्रेन था एक्स था, एक्स की वैल्यू कितना दिया, 3 के दिया हो तो 3 के से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं। कैसा डाउट पूछते हो यार। ना, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से करेंगे, 21 क्वेश्चन नंबर से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय, टाटा, सी यू।